नमस्कार दोस्तों। मैं जब भी विद्यार्थियों से बात करता हूं या कई स्टूडेंट जब प्रश्न पूछते हैं तो उनके प्रश्न पूछने की प्रकृति से ही समझ में आता है कि यहां पर ये पढ़ाई की ओर ज्यादा ध्यान ना देकर उन चीजों की ओर ध्यान दे रहे हैं जिनका वास्तव में कोई औचित्य है नहीं। आप हमेशा रोते रहते हो कि सर मेरे पास तो ये संसाधन नहीं है, मेरे पास तो प्री के लिए बेस्ट बुक नहीं है, ये नोट्स नहीं है, मैं कैसे तैयारी करूं, मैं तो घर पर रहकर तैयारी कर रहा हूं। देखिए, आप अगर कह रहे हैं कि मेरे पास प्री के लिए बेस्ट नोट्स नहीं है, अगर हम प्री के नोट्स की ही बात करें, कुछ स्टूडेंट कह रहे हैं कि सर मैं तो घर पर हूं तो तैयारी कैसे करूं क्योंकि कोरोना के बाद से बाहर जाने की जो परिस्थितियां वे बहुत कम बन रही है। इसके बाद कुछ स्टूडेंट संसाधनों की नाम ले देते कि सर मेरे पास तो इस संसाधन की कमी है या ये चीज है या मैं तो टेस्ट सीरीज ज्वाइन नहीं कर पा रहा हूं क्योंकि मैं तो घर पर हूं। तो ऐसे बहुत से डाउट कहीं ना कहीं ये अपने माइंड में बिठाकर रखते हैं। मेरे प्यारे साथियों, हर व्यक्ति जो सफल व्यक्ति है उसकी बात करें या असफल व्यक्ति की बात करें, सभी की लाइफ में जो सिचुएशंस रहती है, परिस्थिति की अगर हम बात करें तो सभी के जीवन में दो परिस्थितियां रहती है ना। एक परिस्थिति सफल व्यक्ति के लिए भी वही रहेगी, वही परिस्थिति असफल व्यक्ति के लिए भी रहेगी। बुरा दौर ऐसा किसी के साथ नहीं है कि बुरा दौर किसी के साथ नहीं आता, सभी के साथ बुरा दौर आता है, अच्छा दौर आता है। जीवन में सफल कौन होते हैं? सफल वे होते हैं जिनका ध्यान अपने कार्य पर रहता है। चाहे आपके साथ अच्छा हो रहा हो या बुरा हो रहा हो, लेकिन अगर आपका ध्यान आपके कार्य की ओर है तो आप सफल हैं। क्योंकि कहीं ना कहीं आप जब तक आपके कार्य में यहां पर पूर्ण रूप से नहीं डूब जाएंगे तब तक आपको मजे नहीं आएंगे। और जो अपने कार्य पर पूर्ण रूप से ध्यान नहीं देता वह इन परिस्थितियों में उलझ कर रह जाता है। कहने का मतलब यह कि जो अपने कार्य पर ध्यान देता है उसे परिस्थितियां छोटी नजर आती है और जो परिस्थितियों पर ध्यान देता है उसे परिस्थितियां बड़ी नजर आती है। यह विशेषता है, आप माने या ना माने। बहुत से स्टूडेंट होंगे जिनके पास प्री के पर्याप्त नोट्स नहीं थे, फिर भी उन्होंने प्री भी निकाला, मेंस भी निकाला, इंटरव्यू भी निकाला और सिलेक्शन लिया। जिनकी जो परिस्थितियां थी आपसे कई गुना खराब थी, इसके बावजूद उन्होंने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया। बहुत से स्टूडेंट हैं जिनके पास आप तो हो सकता है बाहर जाकर पढ़ लिए, लेकिन वह बाहर जाना यहां पर कह सकते हैं बाहर जा ही नहीं सकते। उन्हें पूरी तैयारी घर पर करनी पड़ी और हमेशा उन्होंने सेल्फ स्टडी की और उन्होंने एग्जाम निकाला। बहुत से स्टूडेंट हैं जिनके पास पर्याप्त संसाधन नहीं थे, इसके बावजूद उन्होंने सिलेक्शन लिया। कई उदाहरण मिल जाएंगे। मैं सिर्फ एमपीपीएससी की बात नहीं कर रहा हूं, कई एग्जाम, चाहे पटवारी की बात करें, यूपीपीसीएस की बात करें, यूपीएससी की बात करें, अन्य जो भी एग्जाम है बहुत अच्छे पद पर है जिनके पास पर्याप्त संसाधन नहीं थे। बहुत से स्टूडेंट हैं जो पुराने प्रश्न पत्रों को ही लगाकर यहां पर बहुत अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं और टेस्ट सीरीज यहां पर कह सकते हैं कि नहीं दे पा रहे हैं, इसके बावजूद उन्होंने सिलेक्शन लिया। तो मेरे प्यारे दोस्तों, ये आप पर डिपेंड करता है कि आप किस चीज पर ध्यान दे रहे हैं। क्या आप परिस्थिति पर ध्यान दे रहे हैं या आप आपके कार्यों पर ध्यान दे रहे हैं, है ना। आप सिर्फ इन्हीं बातों में उलझे रहते कि यार मेरा अगर प्रीलिम्स में सिलेक्शन नहीं हुआ तो मेरे समाज वाले, परिवार वाले, रिश्तेदार क्या कहेंगे। यकीन मानिए, प्रीलिम्स देने के 10 दिन तक ही आपको ध्यान रखता है व्यक्ति कि आपका प्रीलिम्स में सिलेक्शन हुआ या नहीं हुआ। उसके बाद किसी को कोई मतलब नहीं है कि आपका प्रीलिम्स में हुआ या नहीं हुआ। जाता है तो सिर्फ आपके पैसे वेस्ट होते हैं, आपका समय बर्बाद होता है। आपको पता ही नहीं लगता कि कब मैंने इस वैकेंसी में, इस एग्जाम में 5 या 6 साल खपा दिए और मेरा कह सकते हैं जो रिटर्न है, जो परिणाम है, वह नेगेटिव ही निकला। तो ये जो आप बहाने दे रहे हैं, या बहाने आप खुद को दे रहे हैं। और अगर जिंदगी में कुछ करना है तो आपको खुद के प्रति ईमानदार होना ही पड़ेगा। कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो सफल है और उसने संघर्ष नहीं किया। जब तक आप स्ट्रगल नहीं करेंगे, संघर्ष नहीं करेंगे, तब तक आपको समझ ही नहीं आएगा कि आखिर में सफलता मिलती कैसे है। और मैं तो शुरू से कहता आया हूं कि या तो कोई काम करिए मत, और अगर आप कर रहे हैं तो उसमें अपना 100% दीजिए। या तो उसको शुरू ही मत करिए कि ठीक है भैया मैं नहीं शुरू कर रहा हूं, मुझे नहीं मतलब इस एग्जाम से, लेकिन आपने सोच लिया कि मुझे ये एग्जाम निकालना ही है। परिणाम आपके हाथ में नहीं है, आप सिर्फ कार्य कर सकते हैं, कर्म कर सकते हैं, आप स्ट्रगल कर सकते हैं। आपसे जो जो हो सकता है कि मैं यहां पर इतने टाइम तक पढ़ सकता हूं, टेस्ट सीरीज दे सकता हूं, या फिर इतने नोट्स पढ़ सकता हूं। बहुत से स्टूडेंट हैं जो मोबाइल से ही पढ़ते हैं, ऑनलाइन ही पढ़ाई करते हैं,
यानी कि सिलेक्शन लेने वाला कहीं से भी ले सकता है, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो सबसे पहले तो आपको ये सोचना है कि मैं तैयारी क्यों कर रहा हूं। अगर आपने सोच लिया तो फिर आपका 100% दीजिए, वरना यकीन मानिए समय निकलने के बाद आपको लगेगा कि मेरा पैसा भी वेस्ट हो गया, मेरा समय भी निकल गया, अब मैं अन्य कार्य भी नहीं कर सकता, मेरे ऊपर थोड़ा सा प्रेशर भी बढ़ रहा है। चाहे कुछ भी हो, ये सभी चीजें एक समय बाद हावी होती ही है। तो या तो आप, अगर आपको लगता है कि मैं एग्जाम निकाल दूंगा और मैं तैयारी कर सकता हूं, इतने घंटे पढ़ सकता हूं, तो आप 100% देकर ही तैयारी कीजिए, अन्यथा ना कीजिए। क्योंकि बाद में फिर आपको लगेगा कि यार थोड़ा सा भी मलाल नहीं रहना चाहिए कि मान लेते हैं 1 नंबर से सिलेक्शन रुक गया, उसका कारण आप है। कारण अगर आप नहीं है और सिलेक्शन रुकता है तो फिर कोई बात नहीं, आपने आपका 100% दिया। और यकीन मानिए अगर आपने इन बड़े एग्जाम की तैयारी बहुत अच्छे ढंग से की है तो लाइफ में कुछ ना कुछ ढंग का तो होगा ही। तो इसलिए चिंता मुक्त होकर, तनाव मुक्त होकर अभी आपके पास पर्याप्त समय है। जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं आपका 100% दीजिए। धन्यवाद।